वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के काम काफी स्मूथ बनाता है। आर्टिकल 146 जिसमें ऑफिसर्स, सर्वेंट्स और उनके एक्सपेंसेस का पूरा सिस्टम डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 146 का क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स और सर्वेंट्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, यानी कि सीजीआई करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो किसी और जज या ऑफिसर को भी अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक कंडीशन है। वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रूल बना सकते हैं कि कुछ केसेस में जो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले से अटैच्ड नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन के बाद ही होगी। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है कि जो सर्विस कंडीशंस जैसे कि सैलरी, लीव, पेंशन, अलाउंसेस एक्सेट्रा हैं वो रूल्स के थ्रू डिसाइड होते हैं जो सीजीआई बनाते हैं, या फिर कोई जज या ऑफिसर जिनको सीजीआई ऑथराइज करें। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो। वो कहता है कि अगर रूल्स सैलरी, अलाउंसेस, लीव या पेंशन से रिलेटेड है तो उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। ठीक है। मूविंग टू क्लॉज 3, ये एक बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन्स ऑफ ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स, ये डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। मतलब इनको पार्लियामेंट वोट करके रोक नहीं सकती है। और जो भी फीस या पैसे सुप्रीम कोर्ट कलेक्ट करता है वो भी इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है। So this was all about Article 146 of in the Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.